सुनहरी धूप घने जंगल की छतरी से होकर नाचती है। नीचे घुमावदार रास्ते को जगमगाते पैटर्न में रंगती है। हवा में पक्षियों का चहचहाना गूंज रहा है और एक हल्की हवा झूलती हुई पेड़ों की शाखाओं से होकर गुजर रही है। एलेक्स और बैन धूप से सराबोर रास्ते पर टहलते हैं। उनकी हंसी शांत जंगल में गूंजती है। उनके लापरवाह गायन और सहज बातचीत से उनकी दोस्ती का गहरा स्थायी बंधन प्रकट होता है। जैसे ही एलेक्स और बेन घने पत्तों से होकर गुजरते हैं, सूरज की रोशनी जंगल के फर्श पर पड़ती है। एक अचानक सरसराहट उन्हें अपनी जगह पर जमा देती है। एक विशाल भूरा भालू झाड़ियों से निकलता है, हवा को सूंघता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी आंखें उन पर टिकी हुई हैं, एक पल की भी हिचकिचाहट के बिना। एलेक्स एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है, छाल को कसकर पकड़ लेता है और बेन को नीचे छोड़ देता है। बेन अकेला और चढ़ने में असमर्थ पुरानी सलाह याद करता है और अपनी सांस रोककर मौत की तरह शांत जमीन पर गिर जाता है। भालू बेन के कान, चेहरे और गर्दन को सूंघता हुआ पास आता है। उसका विशाल सिर उसके गतिहीन शरीर से कुछ इंच की दूरी पर है। भालू के जांच करने पर बेन पूरी तरह से स्थिर, कठोर फिर भी शांत रहता है। अस्तित्व का एक मौन परीक्षण सामने आता है। एक तनावपूर्ण लंबी खामोशी के बाद विशालकाय भालू एक गड़गड़ाहट वाली खर्राटे लेता है, जिसकी आवाज जंगल में गूंजती है। भालू घने जंगल में और गहराई तक चला जाता है, छाया में गायब हो जाता है। अपने पीछे एक असहज चुप्पी छोड़ जाता है। कांपते और भारी सांस लेते हुए एलेक्स धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरता है। उसका शरीर अभी भी डर से अकड़ा हुआ है। वह बेन के पास जाता है। उसकी घबराहट स्पष्ट है, क्योंकि वह पूछता है, वाह, भालू ने तुम्हारे कान में क्या फुसफुसाया? बेन एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब देता है, उसने मुझसे कहा था, कभी ऐसे दोस्त के साथ यात्रा न करें जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने पर भाग जाए।